हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 9 लेकर उपस्थित हूँ। लेक्चर 16 लेकर उपस्थित हूँ। आज का है लेक्चर 16। तो इसमें लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय से रिलेटेड जो इसके क्वेश्चंस है उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, इस प्रमेय के अंतर्गत इसकी जो कंडीशन थी कि अगर कोई भी के फंक्शन किसी अपने के क्लोज इंटरवल या बंद अंतराल में परिभाषित है तो उसको कि पहली दो कंडीशन जो मध्यमान वो लैग्रांज की है उसको को फॉलो करेगा। उसके बाद तब तीसरी कंडीशन में एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए में रखेंगे और तब सी की वैल्यू आएगी। वो सी की वैल्यू वो इनके जो ओपन इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। तो आते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, तो इस पर हम देखते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है इस क्वेश्चन में कि एग्जाम्पल 1 में अंतराल 1,2 में फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हेतु मध्यमान प्रमेय से c का मान ज्ञात की। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ c का मान आपसे क्या पूछ रहा है। और अगर लैग्रांज माध्यमान के प्रमेय को अगर सत्यापन के लिए कहे तो भी हमें c की वैल्यू की निकालनी है और उस c की वैल्यू को हमें ये चेक करना है कि ये इनके बीच में हो, ये इसके जो ओपन इंटरवल है उसके बीच में होनी चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो सॉल्यूशन में आते हैं। अब इसमें क्योंकि हमारे पास के दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और x इज एलिमेंट ऑफ 1,2 पर हमें इसका चेक करना है। तो चूंकि अगर हम ये देखें कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये एक के बहुपद है और जितने भी बहुपद हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। तो इसी चीज़ को चूंकि ये बहुपद है तो ये इसके बंद अंतराल पर अवकलनीय भी होगा, सतत भी होगा। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि इसी स्टेटमेंट को लिख लें कि बहुपदीय फलन, चूँकि बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत तथा अवकलनीय होता है। तो इसलिए एफ एक्स अंतराल 1,2 ये बंद अंतराल में सतत होगा तथा अंतराल ये ओपन इंटरवल 1,2 में अवकलनीय है। तो ये पहली दो जो कंडीशन है कि लैग्रांज की उसको ये फॉलो कर रहा है कि ये इसके जो इंटरवल के दिया गया है उसके बंद अंतराल में वो अवकलनीय भी है और उसके खुले अंतराल में वो सतत भी है। तो आगे इसमें अब हम देखें, इसी स्टेटमेंट को हम लिख देंगे इस प्रकार के लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। जबकि दोनों के प्रतिबंध को ये संतुष्ट कर रहा है तब आगे हम देखते हैं। इसलिए c इज एलिमेंट ऑफ 1,2। अब इसमें इनके बीच में एक x का एक मान आना चाहिए जिसको हम c के मान माना है यहाँ पर, लेकिन वो कब आना चाहिए कि इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1 हो। तो अब इसके लिए इसमें हमें क्या रखना है, तो फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। तो अब इसके लिए इसका हम अवकलन कर ले, तो x के सामने पे इसका अगर अवकलन होगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ये होगा तो 4x आ गया और ये प्लस के 3 आ गया। लेकिन हमें F2 और F1 भी चाहिए, तो x इक्वल टू 2 रख दे इस फलन में, इसमें रखेंगे कि ना कि एफ डैश एक्स में। तो फलन में x इक्वल टू के 2 रखा तो F2 हो गया, F2 में 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। अब जब ये सॉल्व होगा तो 8 प्लस 6 प्लस 4 ये 18 आ जाएगा और
एक्स इक्वल टू के 1 जब इसमें हम रखेंगे तो F1 आ जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, और ये सॉल्व हो के 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो F2 और F1 भी आ गया इसमें। अब जब इसमें F2 और F1 भी आ गया, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इस कंडीशन, अब चाहे तो हम एफ डैश सी इक्वल टू इस फॉर्म में रखें, और चाहे तो चूंकि एक्स जो सी है वो एक्स की वैल्यू ही होती है, तो इसलिए हम एफ डैश एक्स इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1 में ये सारी के सारी के वैल्यू रख दें। तो एफ डैश एक्स जो आपका आया ये 4x प्लस 3, F2 की वैल्यू आ गई 18, और ये माइनस F1 की वैल्यू आ गई 9, और ये अपॉन 2 माइनस 1 ये आपका आ जाएगा 1। अब जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 18 माइनस के 9, ये 9 आ गया, तो ये 4x प्लस 3 इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ पर जो मिलेगा हमें 4x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/4, तो x इक्वल टू आपका आ गया 3/2, या जिसको हम क्या कह सकते हैं 1 होल 1/2। तो x इक्वल टू आपको क्या मिला 3/2, और यही जो भी का वैल्यू है ये c की वैल्यू आ गई, तो c इक्वल टू 3/2। अगर सिर्फ c की वैल्यू हमें चाहिए तो ये c की वैल्यू आ गई है। लेकिन अगर इसके प्रमेय को सत्यापित भी अगर करना होता तो अब ये चेक करेंगे कि c इसके जो ओपन इंटरवल है इनके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब इसको हम क्या देखते हैं कि c इक्वल टू 3/2, और 3/2 जो है ये इसके ओपन इंटरवल में 1,2 के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये आएगा 1.5, तो इसी के बीच में आएगा। और ये कब आएगी इसकी वैल्यू, जब एफ डैश सी इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1 में हम इस टाइप से रख देंगे सारी वैल्यू। तो जब इसी से आ रहा है तो इसका मतलब अतः लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो गई, क्योंकि सी की वैल्यू इनके बीच में आ रही है। तो ये एक क्वेश्चन था, ये आपने सॉल्व कर लिया होगा, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे एक एग्जांपल इसी का और के लेते हैं, वो था बहुपद का। अब इसको हम क्या ले रहे हैं, ये कि बहुपद नहीं है। तो जब ये बहुपद नहीं है तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, तो आइए इसको हम देखते हैं। अगर के बहुपद नहीं होगा तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है f(x) इक्वल टू रूट x माइनस 2 में x इज एलिमेंट ऑफ 2,3 के लिए लैग्रांज माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कि माध्यमान की प्रमेय भी आ जाए सत्यापन के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ अगर कि माध्यमान लिखा है तो इसका मतलब वो कि लैग्रांज होगा। और अगर उसमें रोले की प्रमेय है या कि रोले की माध्यमान के प्रमेय इस टाइप से अगर वो कहेगा तो वो सिर्फ के रोले ही की होगी। लेकिन इसमें अगर कि लैग्रांज में चाहे कि लैग्रांज कहे या सिर्फ और सिर्फ के माध्यमान कहे तो भी लैग्रांज ही होगा वो। तो अब इसमें यहाँ पर जो फंक्शन आपका दिया गया है f(x) इक्वल टू रूट x माइनस 2 और x इज एलिमेंट ऑफ 2 माइनस 3 इस क्लोज इंटरवल पर। तो अब आइए इसमें हम ये देखें, क्योंकि ये दिया है आपका, इसमें अगर हमने 2 रख दिया तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और जो कि एक वास्तविक संख्या होगी। फिर उसके बाद 2 के आगे हम रखें, अब अगर 2.5 भी रखा तो भी रूट 0.5 आ जाएगा, तो भी एक वास्तविक संख्या ही होगी। 3 अगर इसमें रख दिया तो 1 आ जाएगा, तो वो भी एक वास्तविक संख्या होगी। इसका मतलब ये 2 से लेकर 3 के बीच में जो भी के नंबर हम रखेंगे उन सब का एक यूनिक मान हमको कि मिल रहा है, एक अद्वितीय मान x का या इस फलन का। तो इसी चीज़ को हमें क्या दिखाना है, स्पष्ट है कि प्रत्येक x इज एलिमेंट ऑफ 2,3 के लिए f(x) का एक निश्चित मान आ रहा है। भाई 2 रखा तो 0 आया, 2.5 रखा तो रूट 0.5 आया, 3 रखा तो 1 आया, मतलब एक निश्चित और अद्वितीय मान आ रहा है। तो इसलिए
बंद अंतराल 2,3 के प्रत्येक बिंदु पर f(x) की जो सीमा होगी, मतलब 2 से लेकर 3 के बीच किसी भी के बिंदु पर इसकी के सीमा और f(x) के जो भी के मान होंगे ये दोनों के बराबर होंगे। तो जब किसी फलन की किसी के बिंदु पर सीमा और उस फलन का के जो भी के मान है वो दोनों अगर के बराबर होंगे तो फलन आपका उस बिंदु पर सतत होता है। तो इसका मतलब जो f(x) है वो अंतराल 2,3 में सतत है। तो अब ये तो एक कंडीशन होगी कि ये अभी इस पर के सतत हुआ। अब इसके ओपन इंटरवल पर हमें अवकलनीय इसको के दिखाना है। तो जब अवकलनीय के दिखाना है तो इसको हम f(x) = (x-2), तो ये इसका अवकलन होगा x के सापेक्ष। तो ये f(x) आएगा 1/2 √(x-2). 1/2 √(x-2) ये कंडीशन आ गई। अब इसको भी हम ये देखें क्या इसके ओपन इंटरवल के लिए, मतलब 2 को छोड़कर और 3 को छोड़कर, इनके बीच के जो भी के मान है उन पर ये आपका एक वास्तविक मान हमें f(x) का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर इसमें 2.1 रखेंगे तो भी के वास्तविक आएगा, 2.2, 2.3, 2.4, चूँकि इसमें ये रूट में है, मतलब कहीं भी इसका मान के माइनस में नहीं आ रहा है। 3 रखेंगे तो भी 1 के वास्तविक के मान आ रहा है। लेकिन अगर हमने के 2 रख दिया तो इसकी वैल्यू की 0 हो गई, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसीलिए चूँकि इसमें 2 और 3 को छोड़ कर देखना है, तो 2 और 3 को अगर हम छोड़ करके देखेंगे तो इसका मतलब f(x) का एक वास्तविक मान हमें के प्राप्त होगा। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि f(x) प्रत्येक x इज एलिमेंट ऑफ 2,3 के लिए परिभाषित है। तो जब ये इसके लिए कि परिभाषित है, इसलिए f(x) अंतराल 2,3 में अवकलनीय है। जो ये अंतराल है यहाँ पर जो अवकलनीय होगा तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, इसमें ये अवकलनीय हो जाएगा। तो ये सतत भी हो गया और अवकलनीय भी हो गया। तो इसका मतलब ये लैग्रांज की के दो जो परमें हैं उसका सत्यापन ये कर रहा है। तो जब ये कर रहा है तो अब इसके लिए इसलिए c इज एलिमेंट ऑफ 2,3 इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि f(c) = f3 - f2/3 - 2। तो अब f' यहाँ पर हमने के c के बजाय इसको x ही के रख दिया है, तो इससे कोई दिक्कत इसमें कि नहीं है। तो f' आपने यहाँ निकाला ही है, यहाँ रख दिया। और आप चाहे तो यहाँ पर कि c भी आप के रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत के नहीं है। तो जब ये इसमें हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू f3 की वैल्यू, f2 की वैल्यू इसमें आ गया, ये सॉल्व हुआ। तो ये 1/2 × (x-2) ये सॉल्व होके इस टाइप से आ गया। अब जब 4x - 8 = 1 आ गया तो 4x = क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग हुई है तो स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा 4, इस पर से ये रूट हट जाएगा। इस पर से रूट हट जाएगा और जो भी वैल्यू आ गई 1/4 × (x-2) = 1। तो ये 4x = 4x - 8 = 1, 4x = ये आपका आ जाएगा 1 + 8, ये हो गया 9, x = 9/4 आ गया। और 9/4 का मतलब 2 होल 1/4 आ गया। तो ये 9/4 को अब हम ये देखें कि इसके ये ओपन इंटरवल में ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो 9/4 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब 2 ये 2 और 3 के बीच के है, तो 2 पॉइंट के समथिंग इन्हीं के बीच में आ रहा है। तो x = c और c की वैल्यू है 9/4 और ये इसी के बीच में आ रही इसकी वैल्यू। तो जब इनके के बीच में आ रही तो इसका मतलब, लेकिन ये कब आ रही कि जब f' = f3 - f2/3
3 - 2 हमने इसमें रखा है तो आ रही है। ठीक, तो ये जब हमने इसमें रखा तो इनके के बीच में आ रही, तो इसका मतलब था लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। तो ये प्रमेय यहाँ पर सत्यापित हो जाएगी। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन इसमें है। अब इसकी एक्सरसाइज आप लोगों को मिल जाएगी, उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन में अपनी नोटबुक बनाते रहिए। उसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए कांटेक्ट आप लोग करते रहे, जो कि अब इसका एक टेस्ट हम लेंगे, ऑनलाइन ही एक टेस्ट होगा और हो सकता है उसका के नंबर आपके एग्ज़ाम में वो काउंट हो। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।